एक और जहां पर शासन प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों में लगा है, वहीं यात्रा की तैयारियों को लेकर सियासत भी जोरों पर है। जहां कांग्रेस व्यवस्था तैयारियों पर सवाल उठा रही है, वहीं बीजेपी सभी तैयारी समय पर पूरा करने का दावा कर रही है। चारधाम यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जहां उत्तराखंड की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि पूरी सरकार और शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस यात्रा की तैयारियों में जुटा होगा, तस्वीर कुछ उलट निकल कर आ रही है। जगह जगह सड़कों के टूटने की खबर मिल रही है। सड़कों का जो चौड़ीकरण का काम था वो ठप पड़ा हुआ है। हम पिछले साल की व्यवस्थाओं को भूले नहीं हैं। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कि चारधाम यात्रा के आंकड़े ही बाहर निकल कर नहीं आए। न मृतकों की संख्या, न बीमारों की संख्या, न बादल फटने और ओलावृष्टि से जो लोग मलबे में दब गए, बह गए, उनकी संख्या निकल कर आई। ऐसे में सरकार से निवेदन ये रहेगा कि आप यात्रियों की संख्या पर कम ध्यान दीजिए, इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर ज्यादा। और तो और ये चारों जो हमारे धाम हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाकर कैसे हम एक स्वस्थ यात्रा, एक सुरक्षित यात्रा, एक सुगम यात्रा, एक सुविधाजनक यात्रा बना सकते हैं, उन सुव्यवस्थाओं को देखे जाने की जरूरत है। देखिए, चारधाम यात्रा और मानसखंड की यात्रा, दो यात्राएं उत्तराखंड में रहती हैं गर्मी के समय पे। और उसके अलावा मसूरी, नैनीताल जो हमारे पुराने कह सकते हैं कि ओल्ड टूरिस्ट पैलेस हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक आता है। कौसानी है, बागेश्वर है, ये सब स्थान हैं ऐसे। तो सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सड़क का हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हो, पेयजल व्यवस्था का हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो कि डे टू डे स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब ये जो चारधाम यात्रा है तो काफ़ी अपेक्षाकृत पहले से हम कह सकते हैं बहुत सुगम हो गई है, क्योंकि रोड्स अच्छी हैं, व्यवस्थाएं भी ठीक हैं। दूसरा, हेली सर्विसेज भी, जो लोग नहीं जा पाते हैं, वृद्ध लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, उनके लिए हेली सर्विसेज भी हैं। उसी के पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा मानसखंड की जो यात्रा है उसमें भी पुण्यागिरी धाम का बहुत विस्तृत उसमें जो है कि श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और उसमें भी गवर्नमेंट ने 2-3 नई ट्रेनें भी अलग अलग स्थानों से लगाई हैं। लगता है कि ये जो चारधाम वाला पूरा पर्यटक सीजन रहेगा और साथ ही साथ मानसखंड वाला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सरकार की ओर से काफ़ी तैयारियां हैं, और जो भी इसमें कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको और वो लोग ठीक करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेताओं का जहां दावा है कि तैयारियां पूरी मुकम्मल तरीके से की जा रही हैं और लगातार मुख्यमंत्री उस पर नज़र रखे हुए हैं और यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों का अंतिम रूप दिया जाएगा और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जो हितधारक उनके साथ कोई बातचीत ठोस तौर पर नहीं हो पाई है और बहुत सारे ऐसे काम हैं, पेयजल आपूर्ति से लेकर हेल्थ तक, जो चारधाम यात्रा में बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब अधूरे पड़े हैं। तो ये बयानों की जो बौछार है दोनों तरफ से हो रही है और चारधाम यात्रा का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कल शाम तक 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। इस पर वाकई बड़ी चुनौती है। जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सैलाब उमड़ कर आ रहा है, अगर यात्री उसी तरह से आते हैं तो जितनी भी व्यवस्था है वो कम भी पड़ सकती है। इसीलिए सरकार अभी से लगी है, लेकिन बयानों का दौर भी जारी है। कांग्रेस और भाजपा तैयारियों को लेकर आमने सामने है। चारधाम यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जहां उत्तराखंड की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि पूरी सरकार और शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस यात्रा की तैयारियों में जुटा होगा, तस्वीर कुछ उलट निकल कर आ रही है। जगह जगह सड़कों के टूटने की खबर मिल रही है। सड़कों का जो चौड़ीकरण का काम था वो ठप पड़ा हुआ है। हम पिछले साल की व्यवस्थाओं को भूले नहीं हैं। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कि चारधाम यात्रा के आंकड़े ही बाहर निकल कर नहीं आए। न मृतकों की संख्या, न बीमारों की संख्या, न बादल फटने और ओलावृष्टि से जो लोग मलबे में दब गए, बह गए, उनकी संख्या निकल कर आई। ऐसे में सरकार से निवेदन ये रहेगा कि आप यात्रियों की संख्या पर कम ध्यान दीजिए, इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर ज्यादा। और तो और ये चारों जो हमारे धाम हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाकर
कैसे हम एक स्वस्थ यात्रा, एक सुरक्षित यात्रा, एक सुगम यात्रा, एक सुविधाजनक यात्रा बना सकते हैं, उन सुव्यवस्थाओं को देखे जाने की जरूरत है। देखिए, चार धाम यात्रा और मानस खंड की यात्रा, दो यात्राएं उत्तराखंड में रहती हैं गर्मी के समय पे। और उसके अलावा मसूरी, नैनीताल जो हमारे पुराने कह सकते हैं कि ओल्ड टूरिस्ट पैलेस हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक आता है। कौसानी है, बागेश्वर है, ये सब स्थान हैं ऐसे। तो सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा को लेकर के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सड़क का हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हो, पेयजल व्यवस्था का हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि डे टू डे स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब ये जो चार धाम यात्रा है तो काफ़ी अपेक्षाकृत पहले से हम कह सकते हैं बहुत सुगम हो गई है, क्योंकि रोड्स अच्छी हैं, व्यवस्थाएं भी ठीक हैं। दूसरा, हेली सर्विसेज भी, जो लोग नहीं जा पाते हैं, वृद्ध लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, उनके लिए हेली सर्विसेज भी हैं। उसी के पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा मानस खंड की जो यात्रा है उसमें भी पुण्यागिरी धाम का बहुत विस्तृत उसमें जो है कि श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। और उसमें भी गवर्नमेंट ने 2-3 नई ट्रेनें भी अलग अलग स्थानों से लगाई हैं। लगता है कि ये जो चार धाम वाला पूरा पर्यटक सीजन रहेगा और साथ ही साथ मानस खंड वाला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सरकार की ओर से काफ़ी तैयारियां हैं, और जो भी इसमें कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको और वो लोग ठीक करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेताओं का जहां दावा है कि तैयारियां पूरी मुकम्मल तरीके से की जा रही हैं और लगातार मुख्यमंत्री उस पर नज़र रखे हुए हैं और यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों का अंतिम रूप दिया जाएगा और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जो हितधारक उनके साथ कोई बातचीत ठोस तौर पर नहीं हो पाई है और बहुत सारे ऐसे काम हैं, पेयजल आपूर्ति से लेकर हेल्थ तक, जो चारधाम यात्रा में बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब अधूरे पड़े हैं। तो ये बयानों की जो बौछार है दोनों तरफ से हो रही है और चारधाम यात्रा का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कल शाम तक 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। इस बार वाकई बड़ी चुनौती है, जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सैलाब उमड़ कर आ रहा है। अगर यात्री उसी तरह से आते हैं तो जितनी भी व्यवस्था है वो कम भी पड़ सकती है, इसीलिए सरकार अभी से लगी है। लेकिन बयानों का दौर भी जारी है। कांग्रेस और भाजपा तैयारियों को लेकर आमने सामने हैं। चारधाम यात्रा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जहां उत्तराखंड की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि पूरी सरकार और शासन प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस यात्रा की तैयारियों में जुटा होगा, तस्वीर कुछ उलट निकल कर आ रही है। जगह जगह सड़कों के टूटने की खबर मिल रही है। सड़कों का जो चौड़ीकरण का काम था वो ठप पड़ा हुआ है। हम पिछले साल की व्यवस्थाओं को भूले नहीं हैं। पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ उत्तराखंड राज्य गठन के बाद कि चारधाम यात्रा के आंकड़े बाहर निकल कर नहीं आए। न मृतकों की संख्या, न बीमारों की संख्या, न बादल फटने और ओलावृष्टि से जो लोग मलबे में दब गए, बह गए, उनकी संख्या निकल कर आई। ऐसे में सरकार से निवेदन ये रहेगा कि आप यात्रियों की संख्या पर कम ध्यान दीजिए, इस यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर ज्यादा। और तो और ये चारों जो हमारे धाम हैं, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसे में इसको इवेंट मैनेजमेंट ना बनाकर कैसे हम एक स्वस्थ यात्रा, एक सुरक्षित यात्रा, एक सुगम यात्रा, एक सुविधाजनक यात्रा बना सकते हैं, उन सुव्यवस्थाओं को देखे जाने की जरूरत है। देखिए, चार धाम यात्रा और मानस खंड की यात्रा, दो यात्राएं उत्तराखंड में रहती हैं गर्मी के समय पे। और उसके अलावा मसूरी, नैनीताल जो हमारे पुराने कह सकते हैं कि ओल्ड टूरिस्ट पैलेस हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में पर्यटक आता है। कौसानी है, बागेश्वर है, ये सब स्थान हैं ऐसे। तो सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सड़क का हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हो, पेयजल व्यवस्था का हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि डे टू डे स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब ये जो चारधाम यात्रा है तो काफ़ी अपेक्षाकृत पहले से हम कह सकते हैं बहुत सुगम हो गई है, क्योंकि रोड्स अच्छी हैं, व्यवस्थाएं भी ठीक हैं। दूसरा, हेली सर्विसेज भी, जो लोग नहीं जा पाते हैं, वृद्ध लोग हैं, अस्वस्थ लोग हैं, उनके लिए हेली सर्विसेज भी हैं। उसी के पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा मानस खंड की जो यात्रा है उसमें भी पुण्यागिरी धाम का बहुत
विस्तृत उसमें जो है कि श्रद्धालु आ रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, और उसमें भी गवर्नमेंट ने 2-3 नई ट्रेनें भी अलग अलग स्थानों से लगाई हैं। लगता है कि ये जो चार धाम वाला पूरा पर्यटक सीजन रहेगा और साथ ही साथ मानसखंड वाला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सरकार की ओर से काफ़ी तैयारियां हैं, और जो भी इसमें कम ज़्यादा लग रहा है तो उसको और वो लोग ठीक करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेताओं का जहां दावा है कि तैयारियां पूरी मुकम्मल तरीके से की जा रही हैं और लगातार मुख्यमंत्री उस पर नज़र रखे हुए हैं और यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों का अंतिम रूप दिया जाएगा और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जो हितधारक उनके साथ कोई बातचीत ठोस तौर पर नहीं हो पाई है और बहुत सारे ऐसे काम हैं, पेयजल आपूर्ति से लेकर हेल्थ तक, जो चारधाम यात्रा में बुनियादी तौर पर बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सब अधूरे पड़े हैं। तो ये बयानों की जो बौछार है दोनों तरफ से हो रही है और चारधाम यात्रा का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। कल शाम तक 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। इस बार वाकई बड़ी चुनौती है। जिस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सैलाब उमड़ कर आ रहा है, अगर यात्री उसी तरह से आते हैं तो जितनी भी व्यवस्था है वो कम भी पड़ सकती है। इसीलिए सरकार अभी से लगी है, लेकिन बयानों का दौर भी जारी है। कांग्रेस और भाजपा तैयारियों को लेकर आमने सामने हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।